आज जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 13 आयत तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत तक। ये जो दोनों ही वचन हैं, ये जैसे हम आज के दिन में मनाते हैं पाम संडे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को इज़राइल के लोगों ने, यहूदी लोगों ने यरूशलेम में एक राजा के रूप में स्वागत करा था, उसको हम लोग आज के दिन में मनाते हैं। और इसका एक पुराना इतिहास है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं हो रहा था, ये कॉमन ट्रेडिशन था। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो जब से राजा बनने शुरू हुए थे, पहला राजा जो साउल राजा बना था, तब से लेकर और आगे आने वाले राजाओं तक, जब तक कि वो बंधुआई में नहीं गए थे, ये एक बहुत सामान्य बात थी कि जब राजा का अभिषेक होता था तो उसको इस तरह से गधे के ऊपर बिठाकर लाते थे और उसके सामने कपड़े डालते थे, खजूर की डालियाँ वगैरह उसके सामने लहराते थे। अगर हम आज के माहौल में देखें, अगर कोई एक लीडर है जिसको हम अपने यहाँ लेके आएँ, तो हम मालाएं डालेंगे, जय जयकार करेंगे, और जो यहाँ हो रहा था वो वही एग्जैक्टली वही बात हो रही थी, इस तरह से लेके आ रहे थे। ये जो इतिहास है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। जब इस्राएल को प्रभु परमेश्वर मिस्र से निकाल ले आया था, तब ये लोगों के पास राजा नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था उन दिनों में? उन दिनों में प्रभु परमेश्वर स्वयं ही उनका राजा था, और जब कभी इनको ज़रूरत होती थी, यानी कोई दूसरा राजा पड़ोस का इनके ऊपर हमला कर देता था और इनको गुलाम बना लेता था, तब परमेश्वर इनके बीच में से किसी एक को उठाता था और उसके द्वारा से स्वयं अपनी भुजा बढ़ाकर इनको आज़ादी देता था। बाकी दिनों में परमेश्वर इनसे उम्मीद करता था कि ये एक दूसरे की देखभाल करें, एक दूसरे के साथ रहें, और जो अगुवे हैं उनके साथ साथ चलते हुए परमेश्वर के नाम की गवाही दें और परमेश्वर की महिमा करें। तब क्या हुआ? काफ़ी समय इस तरह बीत जाने के बाद इज़राइल के लोगों ने शमूएल से कहा, भाई तू बुजुर्ग हो गया है, जो शमूएल की किताब में आपको मिलेगा, और उसके 8वें अध्याय में 1 आयत से 20 आयत तक आपको ये वृतांत मिलेगा। शमूएल की पहला शमूएल की किताब उसका 8 अध्याय 1 से और 20 आयत में। तब ये लोग कहते हैं, भाई शमूएल हमारे लिए तो एक राजा नियुक्त करते। तो शमूएल कहता है, भाई राजा, ये तो परमेश्वर से पूछना पड़ेगा हो। तो ये अपना कारण बताते, कहते देख आस पड़ोस के जो हमारे लोग हैं चारों तरफ, उनमें राजा हैं, और जब कभी कोई हमला करता है, कोई बात होती है, तो राजा सेना लेके उनके लिए लड़ता है, उनके पास जाता है, वो उनके ऊपर न्याय करता है। तो अभी तक न्याय कौन करता था? शमूएल करा करता था, यानी परमेश्वर शमूएल में होकर न्याय कर रहा था। शमूएल तो राजा नहीं था, और अब आगे क्या करे? वो हमारा न्याय करे। कैसे करे? जैसे हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके राजा होते हैं, उनके राजा न्याय करते हैं। अगर आपने किताब खोली होगी तो वहाँ परमेश्वर इनको वार्निंग देता है, इनको चेतावनी देता है। और 9वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो इस तरह लिखा है, इसलिए शमूएल को परमेश्वर कह रहा है, इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे, उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। और तब वो ये कहता है, और उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000-1000 और 50-50 के ऊपर प्रधान बनवाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख की जलपाई की बारियों में से जो अच्छी होंगी
उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। 16वीं आयत, फिर वह तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। और इस तरह से जब वो बताता जाता है तब लोग ये बातें सुनते हैं। 20वीं आयत में अगर आप देखेंगे तो लोग कहते हैं 19 से, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध लड़ा करे। तो ये ऐतिहासिक शुरुआत है एक राजा के तौर पे। जब यीशु मसीह को ये लोग वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे यरूशलेम में, तो ये जो इतिहास की एक यात्रा है उससे बाहर नहीं कर रहे थे। वो सब उनके मन में था, वो सब वो समझते थे और वो सब वो जानते थे। इसलिए जब मैंने आपसे यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़वाया तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या लिखा है? दूसरे दिन 12वीं आयत में उसके 12 अध्याय की दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और वो स्वागत करने के लिए उतरे। लेकिन वो क्यों आए थे? अगर उसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 9वीं आयत में वो लिखा है, यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो यहाँ हैं और वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। और दूसरी बहुत सी बातें हैं जो इस संदर्भ में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जब यीशु मसीह को स्वागत हो रहा है, जब यीशु मसीह को वो डालियां लहराते हुए लेकर आ रहे हैं, जब यीशु मसीह को वो कपड़े बिछा के लेके आ रहे हैं गधे के ऊपर बिठा के, तो वो अपने लिए एक शारीरिक फिजिकल राजा को लेके आ रहे हैं। जो राजा उन्होंने जिस तरह से मांगा था जब शमूएल से कहा था और परमेश्वर ने फिर उनको राजा दिए थे, वैसा राजा जो उनके खाने का इंतजाम कर सकता था, जो उनके मुर्दों को जला दे रहा था, वैसा राजा जो उनका न्याय कर सकता था, वैसा राजा जो रोमी लोगों से उनकी आज़ादी के लिए लड़ सकता था। अगर आपको याद हो पूरे सुसमाचारों में ये बात होती रही है और यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग और चेले भी उसके पास आके पूछते रहे, भाई तो वो राज कब वापस करेगा? और वो जो दाहिने और बाएं बैठने की लड़ाई थी वो इसी राजा के पद को लेके थी, क्योंकि ये फिजिकली राजा जब बैठेगा तो उसके दाएं और बाएं कौन बैठेगा, उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसका दूसरा मंत्री कौन बनेगा, इन बातों को लेके। ऐतिहासिक दृष्टि से हम क्या देखते हैं? इंसान के अंदर एक भावना रहती है, क्योंकि वो अपने आसपास की परिस्थितियों से डरता है कि उसे एक ऐसा अगुवा चाहिए, चाहे उसे राजा का हो या नेता का हो या लीडर का हो, जो उसको संभाल सके, जो उसके आगे चल सके, जो उसकी देखभाल कर सके। चाहे वो राजा उसके खेतों को ले ले, चाहे उसके बाल बच्चों को इस्तेमाल करे, चाहे वो जो भी, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमें वो राजा चाहिए होता है जो हमें इस तरीके से मदद कर सके। और यीशु मसीह को इस सिचुएशन में वो इस तरह से लेकर आ रहे हैं। यानी यीशु मसीह का जो स्वागत हो रहा है इस दिन, वो उस परमेश्वर का स्वागत नहीं हो रहा है जो यीशु मसीह है, बल्कि उस मसीहा का स्वागत हो रहा है जो उनके राजाओं की लंबी लाइन में सबसे अच्छा राजा बन सकता है, जो उनको उस दुनिया में
उस दुनिया की ज़रूरतों के अनुसार अगुवाई कर सकता है। क्या होता है ऐसी बातों में? यीशु मसीह तो उस समय भी राजा था परमेश्वर के रूप में, जब इस्राएल ने राजा मांगा था। और जब परमेश्वर उनसे बात करता है तो परमेश्वर क्या कहता है शमूएल से कि उन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट कर दिया है? क्योंकि जब मैं उनको इस्राएल से लेकर आया तो वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते रहते हैं, मेरी बात को नहीं सुनते हैं। अब जब ये राजा इंसानी बन जाएगा तो क्या होएगा? उसे दूसरे देवी देवताओं से भागने से नहीं रोकेगा। यानी उनके जो स्वार्थ की बातें हैं उनको पूरी करने से वो नहीं रहेगा, डबल कॉम्प्रोमाइज होगा। एक कॉम्प्रोमाइज जो राजा खुद करने वाला है, जो अपने स्वार्थ के लिए इनको इस्तेमाल करेगा, और दूसरा ये लोग, क्योंकि इनको वो वहीं तक कंट्रोल करेगा जहाँ तक उसका फ़ायदा होगा, उसके आगे वो इनकी परवाह नहीं करेगा। जबकि प्रभु परमेश्वर जो उनका उस समय राजा था और अब जो यीशु मसीह राजा होने वाला है, वो उनसे कुछ मांगने या उनकी सेवा लेने या वो सब जो शमूएल के समय कहा गया था उसके लिए नहीं आया था जैसे परमेश्वर था, बल्कि वो आया था ताकि उनके हृदय बदलें, ताकि उनके अंदर से क्लेंसिंग हो, साफ सफाई हो, और जो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ है वो दूर हो जाए। तब क्या हुआ? इसी कहानी में जब हम आगे देखते हैं तो यीशु मसीह को ये ले तो आए, पूरे कपड़े बिछा दिए, यानी अपनी इज्जत, अपना सब कुछ उसके पैरों में रख दिया। वो सब तो करा इन्होंने फूल की मालाएं की जगह उन्होंने डालियां लहराई, हरी हरी, सब पूरे अच्छे से स्वागत करके ले आए। जब वो मंदिर में यानी अपने सिंहासन तक पहुंचता है तो वो आके क्या देखता है कि वहाँ बिजनेस चल रहा था धर्म के नाम पे। और जब धर्म के नाम पे बिजनेस चल रहा था तो वो उसको साफ सफाई करता है। और जब साफ सफाई करता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? मत्ती रचित सुसमाचार की 21वें अध्याय के 23वीं आयत में जो उसके आगे लिखा वहाँ लिखा है, तो लोग उससे सवाल करने लगे, भाई तू ये किस अधिकार से कर रहा है? अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप उसको एक राजा करके लेके आए, आपने अपने कपड़े उतार के उसके पैरों में डाले हैं, आपने डालियां लहराई हैं, आपने कहा है कि आप आके हमें बचाओ, आपने कहा है आप हमारे राजा होगे। लेकिन वो राजा आके जब गंदगी साफ करता है तब तू किस अधिकार से कर रहा है? आज हम इस बात के ऊपर मनन करेंगे, वेलकमिंग द किंग बट विदाउट हिज रूल। पाम संडे तो आते जाते रहेंगे हर साल को। हम यीशु मसीह को एक राजा के तौर पे स्वागत तो करते हैं, लेकिन उसका कानून नहीं चाहिए हमें, उसका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। हमारा मंदिर, हमारा तरीका, और हमारा मंदिर क्या है? हमारा शरीर। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इसमें तो मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, जिस तरह कर रहा हूँ, मेरे अपने तरीके से ही चलाऊंगा। तू किस अधिकार से इसको साफ करने की बात करता है? यानी एक राजा ठीक है जब तक तू वो सारे काम कर रहा है जो हम चाहते हैं, लेकिन भाई यहीं तेरी सीमा खत्म होती है। मंदिर में घुसने की जरूरत नहीं है, और अगर घुस भी आए तो छेड़ मत किसी सिस्टम को, जैसे चलता रहा वैसे चलता रहेगा। हमारे ऊपर ये ज़्यादा अधिकार मत दिखा। साउल के समय में भी यही करा लोगों ने, जब यीशु मसीह को स्वागत करके लेके आए तब भी यही करा। और आज की तारीख में भी, आज जब हम पाम संडे मना रहे हैं, तो क्या हम इस विचारधारा से आगे बढ़ पाएंगे? यह हमारे मनन का विषय है। आइए देखते हैं हम इससे क्या सीखते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करा जी उन्होंने। कैसे स्वागत करा? अपने कपड़े उतार के बिछाए, जो एक इज्जत की बात होती है। जैसे कहते हैं जी, अपनी पगड़ी उतार के उसके पैरों में रख दी।
अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी एक शुरुआत है, बहुत अच्छी बातें कर दिया। क्यों करा? क्या पढ़ा हमने यूहन्ना में? क्योंकि लाजर को जिंदा कर दिया था उसने। लोगों के अंदर एक कौतूहल था, भाई ये कौन है, कैसा है, चलो हम देखने चलते हैं, ये कौन है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। उसके पहले और क्या क्या करा उसने? नाइन नगर की विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया था। उसके अलग और क्या करा उसने? उसने लोगों को, हजारों हजार लोगों को थोड़े से खाने से भरपेट खाना खिलाया। उसके अलग क्या करा उसने? कोढ़ियों को चंगा करा, बीमारों को ठीक करा। अब अगर ये सब हो सकता है तो भाई उसको राजा बनाने में हमें क्या दिक्कत है? अगर आपको याद हो तो जब उसने लोगों को रोटियां खिलाई, उसके बाद पूरी भीड़ उसके पीछे चलती और आपस में कह रहे थे आओ हम इसे राजा बना दें। तो ये जो आज के दिन हो रहा था कुछ नया अचानक से नहीं हो रहा था। ये पूरा बकेट भरती जा रही थी, अब ओवरफ्लो होने को पहुंच गई थी। लेकिन भर कैसे रही थी? स्वार्थ की बातों से। बीमारी होगी चंगा कर देगा, रोटी कम पड़ जाएंगी खिला देगा, मर जाएंगे जिंदा कर देगा। वो सारी बातें से बढ़िया राजा और कहाँ मिलेगा? और इसलिए पूरी बड़ी भीड़ निकल के वहां आ गई। ये भीड़ को देख के किसी का भी मन फूल सकता है, लेकिन यीशु मसीह इन लोगों को जानता था, इसलिए उसने कोई कमेंट नहीं करा। हालांकि जब लोगों ने तारीफ करी उसकी, तो जो दूसरे लोग थे शास्त्री और फरीसी, उन्होंने उसके ऊपर भी सवाल उठाए। यहाँ पे एक वेलकम करना है एक मसीहा को जिसे परमेश्वर ने भेजा है, एक राजा को जो सर्वोपरि है, और फिर भी जब उसकी तारीफ हो रही है तो आप कह रहे हैं जी किस अधिकार से? और जब ये राजा अपने राज्य को नियम लागू करने के लिए अपने सिंहासन की तरफ मंदिर में जाएगा तो क्या होएगा? उसको सवाल करेंगे किस अधिकार से? तो ये दुनिया के राजा और परमेश्वर में क्या फर्क है, और हमें क्यों दुनिया के राजा पसंद हैं? हमने देखा कि जो दुनिया के राजा होते हैं वो हमारी दुनिया की चीज़ों से मतलब रखते हैं, यानी हमारे मन से, हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से बाहर की चीज़ें जिनको हम इकट्ठा करते हैं उनमें से कुछ हिस्सा लेते हैं, और इसलिए हम उनको टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर राज करता है, जैसे इसराइल में उस समय राज करा, और अब जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में यरूशलेम में राज करने के लिए आया, तो सिर्फ बाहर की बातों को नहीं बल्कि हमारे अंदर की बातों को नियम और कायदे और कानून में लाना चाहते हैं। वो उस नस को छूते हैं जो सबसे ज़्यादा दुखती है, और हम वो अधिकार किसी को देना नहीं चाहते। कारण यह है कि मैं स्वयं अपना राजा हूं उस क्षेत्र में, मैं किसी और की नहीं सुनता। मैं खुद अपना राजा हूं। अपने राज से बाहर दूसरा राज करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तो मैं खुद ही राजा हूं। कोई दूसरा उस सिंहासन पे आके नहीं बैठ सकता। कोई दूसरा मुझे सवाल नहीं कर सकता कि ये तुम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या तुम्हारे दिल के अंदर ये सब जो बिजनेस, ये जो बर्बादी, ये जो करप्शन ये सब भरा हुआ है, वो कैसे, इसको निकालो, साफ करो, इनको उलट पलट डालो, इस दुकानदारी को बंद करो। अनफॉर्चुनेटली धर्म के नाम पे वो सब होता है। तो कहाँ पहुंचे फिर हम आज? फिर यीशु मसीह चाहता क्या है हमसे? वही जो यीशु मसीह उस दिन उन लोगों से चाह रहा था। तुमने मुझे स्वागत करा, तुमने अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी मेरे पैरों में रखी, वेरी गुड, ठीक है, मान लिया। तुमने सब कुछ करा, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम साफ सुथरे हो जाओ। ये जो मंदिर है, जो परमेश्वर के लिए रिप्रेजेंटेशन है, जो मेरे पिता का घर है, जहाँ लोग आके यहाँ उसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उसको भी साफ कर लो।
और आज की डेट में परमेश्वर ने क्या बना रखा है कि ये मेरा और आपका जो शरीर यानी मेरा और आपका जो जीवन है वो परमेश्वर का मंदिर है। यानी इसकी जो गवाही अब लोग इसे देखते हैं, अब लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है, इसकी गवाही सुनते हैं और तब परमेश्वर के एक राजा के तौर पे तारीफ करते हैं। और प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है कि इस मंदिर की साफ सफाई हो जाए। लेकिन यहीं तो गड़बड़ हो जाती है। यहीं तो फिर मैं जब बाइबल पढ़ते पढ़ते उस नियम पे आता हूँ जो नियम कहता है कि ऐसा मत करो, तो मैं बाइबल पढ़ना बंद कर देता हूँ। जब दुआ प्रार्थना कर रहा होता है और परमेश्वर मुझसे बात करता है कि ये तुम्हारे जीवन में गलत है, तो मैं दुआओं से प्रार्थनाओं से उठ जाता हूँ। जब तक परमेश्वर मेरी मांगी हुई चीज़ों को उत्तर देता रहे, जब तक प्रभु परमेश्वर मेरे अनुसार काम करता रहे, तब तक वो मेरा राजा है। लेकिन अगर परमेश्वर के राज के अनुसार मुझे झुकना पड़े, तो फिर वो मेरा राजा नहीं है, फिर मैं ही अपना राजा। फिर मैं अपने तरीके से ही अपने जीवन को, फिर मैं अपने तरीके से अपने जीवन के अंदर जो भी मुझे करना है उसको करता। प्रभु परमेश्वर मुझसे और आपसे कंप्लीट ओबीडियंस, कंप्लीट पूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है, तभी वो मेरा और आपका राजा हो सकता है। नहीं तो वो थोड़े से मेरे और आपके साथ संतुष्ट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि परमेश्वर के राज का प्रचार करे। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि उसके घर को, उसके मंदिर को सही करे, दैट ही मे पुट हिज हाउस इन ऑर्डर। वो इसलिए आया कि मेरे और आपके हृदयों में राज कर सके, ताकि मैं और आप साफ होकर उसके गवाह बन सके। आज इस पाम संडे के दिन मैं और आप क्या सिर्फ खजूर के पत्तों से उसको स्वागत करना चाहते हैं? क्या सिर्फ उसकी झूठी तारीफ करके उसको स्वागत करना चाहते हैं? क्या सिर्फ इस बात को कह के या उस क्यूरियसिटी से, उस बात से कि भाई परमेश्वर एक चमत्कार करता है, उसके सामने आना चाहते हैं? या फिर उसको सच में अपना राजा स्वीकार करना चाहते हैं? और अगर हम सच में उसको अपना राजा स्वीकार करके स्वागत करेंगे, तो फिर तैयार हो जाइए उसकी डांट खाने के लिए, अपने जीवन में जो गंदी चीजें उनको उठा के फेंकने के लिए, क्योंकि उन तख्तों को पलटेगा वो। दुख लगेगा, दर्द लगेगा, लेकिन वो करेगा, वो शुद्धि को लाएगा, क्योंकि वो उसके पिता का घर है जहां से उसके नाम की महिमा होनी है। आज इस पाम संडे के दिन आप कौन से राजा को स्वागत कर रहे हैं? दुनिया के जैसे राजाओं को जो अपना स्वार्थ करे और आपको अपना स्वार्थ करने दे, जैसे आजकल के नेता करते हैं? या फिर उस राजा को जो अपनी जान आपके लिए दिया और आपके लिए सब कुछ करे, लेकिन आपसे पूर्ण आज्ञाकारिता मांगे? उसे आधा सिंहासन नहीं चाहिए, उसे झूठी तारीफ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ चमत्कारों के लिए मानने वाले लोग नहीं चाहिए। उसे वो चाहिए जो पूर्ण रीति से अपने हृदय के पूरे पूरे सिंहासन को उसके समर्पित कर सके। सिर्फ सर की पगड़ी नहीं चाहिए, उसे वो दिल चाहिए जो हम उसके पैरों में न्यौछावर कर सकें, जो पूर्ण रीति से हर कदम पे उसकी बात मान के चल सके। आज का ये पाम संडे आपके लिए क्या है? एक त्योहार या एक ऐसा दिन जिसमें आप अपने आप को जांच कर उस राजा को जो मेरे और आपके लिए सच में वास्तविकता का राजा है, अनंत काल का, स्वीकार करना चाहते हैं? प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।